ये इतना अल्टीमेट गोल क्यों है मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स का? आपने तो अर्नोल्ड को देखा होगा। अर्नोल्ड कहाँ पे कम्पीट किया? ओलंपिया पे। तो सबका गोल वही है, ओलंपिया स्टेज पे जाना है, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो मेरा भी वही गोल है और सब बॉडी बिल्डर्स का वही गोल रहता है कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। कोई भी एथलीट मुझे नहीं लगता कि वो पैसा कमाने के लिए कम्पीट करता है। आई डोंट थिंक सो। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आज मेरे साथ मौजूद हैं मेंस फिजिक डिवीज़न में IFBB प्रो कार्ड होल्डर मिस्टर मिमो युवराज, महाराष्ट्र से। वेलकम मिमो। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत sir. सारे सवाल पूछने हैं आपसे और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे इतनी सारी ढेर सारी बातें करने के लिए। यस सर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मिमो, आप IFBB प्रो कार्ड होल्डर हैं और किसी भी एथलीट के लिए या बॉडी बिल्डर के लिए वो जो जिम का पहला दिन होता है, फर्स्ट डे, और वहाँ से एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के स्टेज तक की जर्नी जो है वो वैसे बहुत स्ट्रगलफुल रहती है। yes. पर वहाँ से भी आगे जो प्रो कार्ड जीतने तक का जर्नी है वो तो मतलब उसका डिफिकल्टीज तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो तो फर्स्ट स्टेप है। यस, थोड़ा मुझे बताओ आपने कैसे स्टार्ट किया और ये जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएं हमें। यस सर। सो एक्चुअली मेरा जर्नी बॉडी बिल्डिंग का 2018 से चालू किया। उसके पहले आई यूज्ड टू बी अ पर्सनल ट्रेनर। तो 2012 से मैं पर्सनल ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। लाइक आई डिड माय ट्रेनिंग कोर्सेस एंड एवरीथिंग। बट बाद में एक साल 2017 में मैं एक शो देखने गया था। तो सब एथलीट्स को देख के ऐसा मुझे लगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, लाइक आई कैन ऑल्सो डू इट। सो 2018 में मैंने फर्स्ट कंपटीशन का प्रिपरेशन किया था, शेरू क्लासिक। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट कंपटीशन में ही सेकंड प्लेस आया। ओके। एंड विद इन लाइक 300-400 पीपल्स। सो मैं बोला यार हाउ इट इज पॉसिबल। सो मैं बोला कुछ तो है, आई हैव टू डू इट मोर। सो मैंने नेक्स्ट शो के लिए भी तैयारी की। 2019 में आई वॉन अ गोल्ड, जो कि प्रो कार्ड के लिए क्वालिफाई करना था मेरे को। बट कुछ कारण की वजह से मुझे नहीं मिल पाया, बिकॉज एक ही प्रो कार्ड था तभी। सो 2019 में भी ट्राई किया, देन 2020 में भी आई ट्राइड फॉर अ प्रो कार्ड। वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल लिया, बट ओवरऑल में प्रो कार्ड नहीं मिल पाया। सेम सीन, बिकॉज एक एक प्रो कार्ड ही मिल रहा था तभी के टाइम पे। एंड देन लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में भी मैं दुबई में गया, वहाँ पे भी कुछ सीन नहीं हुआ प्रो कार्ड का। देन 2021 में मैंने लाइक अपना प्रिपरेशन और थोड़ा वे बेटर किया, लाइक सब कुछ A to Z प्रॉपर फॉलो किया, तब भी जाके अचीव किया। सो देयर वाज अ कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि एक साल मैंने किया देन छोड़ा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपका माइंडसेट वैसा स्ट्रांग चाहिए कि आपको ये अचीव करना ही है, तभी आप कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टू गेट अ प्रो कार्ड। अभी आगे तो और जर्नी बाकी है। मुझे ओलंपिया स्टेज पे जाना है, इसके लिए मैंने प्रो कार्ड लिया है। सो पहला तो ये समझना चाहिए कि प्रो कार्ड क्यों ले रहे हो आप। Yes. कि आपका व्हाट इज द गोल। तो गोल तो सबसे आगे है, तो वो अचीव करना है। ये तो फर्स्ट स्टेप ही लिया है अभी। यस यस। और ये जो आपने जर्नी बताई प्रो कार्ड आपने जो जहाँ तक विन किया, मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो आपके भी आए होंगे बहुत सारे। तो इस जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट स्ट्रगल वाला जो आपको याद हो? स्ट्रगल तो देखो सर, ऑब्वियसली यार, बिकॉज ये बॉडी बिल्डिंग ये ऐसा गेम है कि यहाँ पे पैसा इतना लगता है कि मतलब पानी जैसा पैसा लगता है। आप कितना भी खर्चा करो कम ही होता है। तो ऑब्वियसली यार कॉस्ट कटिंग में प्रेप किए हम लोग, बट फिर भी वो अचीव किए बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, राइट। और स्ट्रगल तो मतलब स्ट्रगल भी होता है, सफ़र भी होता है, बट उसके बीच में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं एट द एंड, राइट। तो ये सब स्ट्रगल और सफ़र के इसमें मेरी माँ ही है, मेरी जो आई है, वही मुझे हेल्प की है आज तक, लाइक एवरीथिंग फॉर लाइक माई फूड एंड एवरीथिंग। सो शी ओनली वांट्स मी नाउ टू गो टू द ओलंपिया स्टेज। सो येस, आई एम गोइंग टू लाइक मेक हर ड्रीम कम ट्रू वेरी सून। जिस तरह से जितना कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप 100% वहाँ तक पहुँचोगे और इंडिया के लिए मेडल भी ज़रूर जीत के लाओगे ओलंपिया में। आई एम वर्किंग फॉर इट। यस, 100% वो दिख रहा है आपके कॉन्फिडेंस से। युवराज, मुझे और बताइए, जैसे आपने प्रो कार्ड जीत लिया, अब ये आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान है चैम्पियनशिप्स को लेके? सो अभी लाइक within 2 months, like after 61
65 days. There is one show going on. जापान में टोक्यो प्रो करके एक शो होने वाला है. ओके सो मैं वहाँ पे जाके compete करने वाला हूँ. लास्ट ईयर भी वहाँ पे किया था, बट वहाँ पे अच्छा प्लेसिंग नहीं आया था. ओके बट ये साल I am damn sure that I will get top 5 ओके placing. ग्रेट. Yes, so I am working for it. So उसके बाद में और शोज लाइन अप है. फिर एक मुंबई में भी शो होने वाला है, मुंबई प्रो शो. सो मैं भी वहाँ पे भी मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा. बट फर्स्ट गोल इज दिस टोक्यो प्रो. युवराज जी, जैसे आप प्रो कार्ड होल्डर हैं, काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न रहता है ये एग्जैक्टली प्रो कार्ड का मतलब क्या है. IABB प्रो आप बन गए हैं, अब इससे क्या होगा, क्या इसका वैल्यू है, Yes. इससे क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या इसके पीछे लोग, ये बॉडी बिल्डर्स इतना पागल क्यों हैं, या ये इतना अल्टीमेट गोल क्यों है मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स का. देखो यार, आपने तो अर्नोल्ड को देखा होगा. अर्नोल्ड कहाँ पे कम्पीट किया? ओलंपिया पे. तो सबका गोल वही है, ओलंपिया स्टेज पे जाना है, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है. तो मेरा भी वही गोल है, और सब बॉडी बिल्डर्स का वही गोल रहता है कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है. कोई भी एथलीट, मुझे नहीं लगता कि वो पैसा कमाने के लिए कम्पीट करता है. आई डोंट थिंक सो. बिकॉज वो उसका पैशन रहता है, वो उसका जुनून रहता है. तो पैसा कितना भी आप इन्वेस्ट करो, आप करते ही रहोगे. बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है कि यार, मतलब इतने सालों से करते आ रहे, इतने सालों से लाइक प्रो कार्ड के लिए लाइक ट्राई कर रहे हैं. लाइक देयर आर मेनी एथलीट्स बट स्टिल दे आर ट्राइंग. तो वही एक जुनून है, और मतलब लोगों का पागलपन है बॉडी बिल्डर्स का, टू गेट दैट लेवल एंड ओलंपिया में जाके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें. युवराज, जैसे प्रो कार्ड आपने जीत लिया, उसके बाद आपने प्रो शो भी जीत लिया, फिर आप ओलंपिया में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे या क्वालिफाई कर जाओगे. तो जैसे बहुत आजकल तो इतने इंडिया में भी प्रो शो होना चालू हो गए हैं, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं कि ये थोड़ा सा बायस डिसीजन रहते हैं. बहुत सारे है ना इश्यूज भी पिछले शोज में भी उठाए गए. आपका क्या व्यू है इस पॉइंट? इस देखो, अभी आप जजेस के साथ जाके झगड़ा तो नहीं कर सकते हो. सो वॉट एवर इट इज, टेक एज अ डिसीजन, वॉट एवर इट इज. आप मतलब आपका वही शो लास्ट नहीं है ना, आपके आगे भी शोज है. सो कंट्रोवर्सी में फंसने से वजह आप और मेहनत करो, और वन साइड जाओ, विनर बन के आओ. तो कोई मतलब यही नहीं करेगा ना. सो इट्स बेटर टू लाइक, आप किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो, उसके वजह से आपको ही फिर माइंडसेट में तकलीफ होगा, राइट. आपका प्रिपरेशन खराब हो जाएगा. तो उससे बेटर है कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ. बिकॉज ये आजकल सोशल मीडिया पे इतना लाइक लोग बातें करते हैं अबाउट दिस कंपटीशन, तो मैं तो अवॉइड ही करता हूँ. बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू माय माइंड, और मुझे मेरा माइंडसेट वीक नहीं करना है. इसके लिए मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ. मैं अपने मेहनत पे ध्यान देता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, एंड देन आई विल ट्राई माई बेस्ट इन मोर प्रो शोज. ये एक ही ऐसा प्रो शो नहीं है. और ये प्रो शो में कॉम्पीट करने के लिए कितना खर्चा होता है? मतलब मुझे सुनने में आया है कि बहुत पैसा लगता है, प्रो कार्ड जीतने में भी पैसा लगता है, इतना आप इन्वेस्ट करते हो अपनी बॉडी में, फिर प्रो कार्ड के लिए लेने के बाद जो आप प्रो शोज में कॉम्पीट करते हो तो और भी ज़्यादा पैसा लगता है. ये सर, सी देखो, अभी मेरे को प्रो कार्ड मिल गया, लोगों को ऐसा लग रहा रहेगा कि बहुत पैसा आया. ऐसा कुछ नहीं है. आई एम वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट. मैं अपने क्लाइंट्स भी ले रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस भी संभाल रहा हूँ. लाइक आई हैव टू डू एवरीथिंग टू अचीव माई गोल, राइट, टू अचीव माई ड्रीम. सो ऐसा कुछ नहीं है. आप बॉडी बिल्डिंग तो एक शौक है यार, इसको आप लाइक पैसा और या फिर अपना मनी मेकिंग वे नहीं समझ सकते, राइट. अभी वो आपके ऊपर है, आप कैसे ब्रांड्स को अप्रोच करते हो, क्या करते हो, तो उसके बाद आपके पास वो आएगा, राइट. प्रो कार्ड इज जस्ट अ स्टेटस. और जैसे आपने मुझे बताया कि ये पूरी जर्नी में आपकी आई ने आपको बहुत सपोर्ट किया. थोड़ा सा बताइए मुझे आपकी आई के बारे में. अभी लास्ट प्रो शो में मेरा मुंबई में प्लेसिंग अच्छा नहीं आया, बिकॉज शी वॉज हॉस्पिटलाइज डे बिफोर, लाइक 2 days बिफोर द शो. सो ऑब्वियसली यार, वो कोर्टिसोल लेवल वगैरह हार्मोन्स आप मैसअप करते हो, तभी आपका बॉडी वाटरी हो जाता है. तो तभी तो मैंने लाइक बराबर नहीं किया. बट उसके पहले
बट अभी भी उसके बाद आई रिकवर हुई मेरी, वो बोलती है नहीं तू कर। मैं खेलने भी नहीं वाला था वो प्रो शो, बट शी सेड दैट यू डू इट, इफ यू डोंट डू इट आई एम नॉट कमिंग टू होम। मतलब हॉस्पिटल से घर पे ही नहीं, तो मैं जबरदस्ती गया हूँ प्रो शो खेलने। और मतलब वो देखती है लाइक जब भी पानी कंट्रोल करते हैं तब वो खुद भी कुछ खाती नहीं है, तो वो सब उसको देख के बहुत ये होता है। तो वही सपोर्ट चाहिए यार, लाइक आपकी मॉम का, आपके पेरेंट्स का बेसिकली आपको सपोर्ट चाहिए। उससे ही आपका माइंड स्ट्रांग होता है, राइट? उससे ही आप एक विजन देखते हो, विनिंग विजन देखते हो। तो वो सब मैं उसके थ्रू ही मुझे मिला है कि जीतना है, हारना नहीं है। सो शी इज़ माई मेन सपोर्टर। तो मुझे तो लगता है जिस तरह से आप बात कर रहे हो, आपने बताया अपनी आई के बारे में, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई ना, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट लास्ट ईयर्स थिंग, बट बहुत डे वन से जो किए वो, लाइक मेरे ड्रीम्स अचीव करने के लिए वो सब याद आए। बट यस, यू नीड दैट सपोर्ट इन दिस फील्ड। और जैसे कहते हैं ना, आपकी माँ आपके साथ है तो बाकी तो किसी की ज़रूरत है ही नहीं, Yes, सबसे बड़ा yes, सपोर्ट yes, वही है। yes. तो आई होप, एंड हमारी सबकी तरफ से तो पूरी विशेज़ हैं ही, और Yes, आपकी sir. मदर की विशेज़ आपके साथ है, तो ये तो डेड श्योर है कि आप तो जीतने वाले ही हो। Yes, sir. अब आज Yes, नहीं होगा sir. तो कल होगा, नहीं तो कल नहीं होगा तो परसों होगा, पर होने तो वाला ही कंपल्सरी, है। क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला हूँ until I reach there, बिकॉज मैं प्रो कार्ड लिया हूँ कुछ पाने के लिए। प्रो कार्ड लेके शांत नहीं बैठना है, और 2 साल मेहनत करूंगा। मे बी ये साल नहीं जाऊंगा ओलंपिया, मे बी नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, उसके नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। मेहनत तो चलती रहेगी, बट ये गोल नहीं छोड़ना है, ओलंपिया तो जाना है। और युवराज, जैसे आपने इतने जो जर्नी के बारे में बताया, आपने Yes, चैंपियनशिप yes. जीते, प्रो कार्ड अचीव किया, आपके फ्यूचर के प्लान्स बहुत ऐसा मुझे स्ट्रीमलाइन दिख रहे हैं कि आपको ये करना, आपको क्लैरिटी है बिल्कुल। Yes, only one goal. थोड़ा सा मुझे जो हमारा यंगस्टर है, जो हमारा यूथ है, जो लड़के अभी नए नए जिन्होंने पार्टिसिपेट करना चालू Yes, किया है मेंस yes. फिजिक में, उनके लिए कुछ टिप्स दो कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें या इम्प्रूव करें जिससे उनकी प्लेसिंग अच्छी हो। उनको ये विजन, जो माइंडसेट, जैसे आपका एक ना विनर का माइंडसेट है, चैंपियन का माइंडसेट है कि मुझे टाइम लगेगा पर मैं कर लूंगा ये। यस, पहले तो बात बोलता हूँ कि ड्रग्स बहुत एब्यूज होता है अपने इंडिया में, जो कि नहीं, उसके ऊपर बॉडी नहीं बनता है। आपका वर्कआउट आप हार्डकोर करो, आपका डाइट 100% करो, आप मिनिमम इन्हांसर भी यूज़ करोगे ना, तो भी आपका बॉडी विनिंग लेवल का बन जाता है। सो मैं आजकल देखता हूँ लाइक बहुत सारे ओवरडोजिंग करते हैं, देन दे विल मेस अप विद देयर ऑर्गन्स एंड ऑल, बट वो सब नहीं करना चाहिए। बस वो रखो, एक अच्छा कोच आप हायर करो जिसके पास अच्छा नॉलेज हो, और पहले तो ब्लड टेस्ट कराओ। बाकी तो मेन कार्डियो, योर वर्कआउट, डाइट इज एवरीथिंग। आपका कंसिस्टेंसी वही आपको जीता पाएगा। यस, तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत और इम्पोर्टेंट है। ड्रग को अब्यूज़ ना करें। जो भी ये Yes. देख रहा है, मतलब ये एक IFBB प्रो के टिप्स हैं कि सर मैं एक बात बताता हूँ आपको। Yes. मैंने ना प्रो कार्ड जब भी जीता, तभी उसके पहले 2-3 वीक्स बिफोर मेरे कुछ लाइक इनहांसर्स खत्म हो गए, एंड आई स्टॉप्ड इट बिकॉज मैं बोला यार अब भी लूंगा तो मतलब ही नहीं, बिकॉज वो आधा ही यूज होगा, बाकी तो वेस्ट जाएगा। बिकॉज और वो जो जब भी मैं प्रो कार्ड जीता ना, तभी वो मेरा लास्ट शो था। मैंने आई को प्रॉमिस किया था कि मैं अगर प्रो कार्ड नहीं जीतूंगा तो इसके आगे मैं कभी कम्पीट नहीं करूंगा, और तभी मैंने ये अचीव किया, और वो भी मतलब कम ड्रग्स में, कम इनहांसर्स में। सो यस, इट्स ऑल इन योर माइंड। आप गलत चीज़ें मत डालो, अच्छी चीज़ें डालो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, आप 100% आप अचीव करोगे। तो ये जो आपका चैंपियन का माइंडसेट है, इससे मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे एथलीट्स हैं जो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि ये इंस्टेंट चीज़ नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, टू गिव योर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यस, बिकॉज मसल मैच्योर होने को टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में बॉडी बनाओगे और फटाक से शो जीत जाओगे। और अपने इंडिया में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, अगर आपने एक दिन मिस कर दिया वर्कआउट का, दूसरा बंदा वर्कआउट डबल कर रहा है,
तो वो भी ध्यान में रखो. तो देयर शुड बी नॉट मिसिंग सिंगल डे. So you have to be consistent every single day, right? Great. Then only you will achieve. और युवराज आज जैसे आप हमारे Yes. शोरूम में आए, जो हम कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जिम इक्विपमेंट शोरूम है, Right. आपका व्यू कैसा है? आपको कैसा लगा ये कि एक्चुअल में इंडिया का सबसे बड़ा जिम इक्विपमेंट शोरूम है? Seriously, this is the biggest showroom of equipments in India. Bodyline, pro bodyline fitness. Because मैंने इतने तरह के treadmills हो गए, फिर इतने तरह के लेग प्रेसेस हो गए, इतने तरह के लैट पुल डाउन्स हो गए, कभी नहीं देखे थे मैंने. टीवी में तो मतलब यार यूट्यूब पे वगैरह इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स को देखे करते हुए, बट इंडिया में ऐसा कोई जिम में मैंने नहीं देखे. और आज जयपुर आके मुझे दिखा कि क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या. इट्स वेरी एडवांस एंड आई एम श्योर आगे भी और आते रहेंगे. यस, हम लोग कंटिन्यूसली इस पे काम yes. करते रहते हैं. हमारी रिसर्च टीम पूरी मेहनत करती है कि Yes, कुछ ना sir. कुछ नया लेके आते रहें. 100%. तो युवराज, थैंक यू सो वेरी मच आपका आज समय निकाल के हमें देने के लिए. प्रो बॉडीलाइन फिटनेस की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर में आने वाले शोज़ के लिए. और हम लोग आशा करते हैं कि आप इंडिया के लिए जल्दी से एक मेडल लेके आएँ और Very हमें soon. ओलंपिया में रिप्रेजेंट करें. Very soon. Thank you so much.